हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार सिंह, पीजीटी मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रेप्यूटेड सीबीएसई स्कूल। वेलकम टू सरस्वती स्टडी सर्कल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक रेप्यूटेड सीबीएसई स्कूल के टीचर हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमने कई बार कॉपी चेक करने गया तो पता चला कि कैसे लिखा जाए जिससे बेटर रिजल्ट होता है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को हम चाहते हैं कि आप लोग का भी बेटर रिजल्ट आए। इसी हिसाब से हमने अपना चैनल शुरू किया ताकि हर कोई ये पता चल सके कि किस तरीके से एग्ज़ाम में जा कर के लिखे कि बेटर रिजल्ट आए। ठीक है, इसलिए हम अपने चैनल्स को आप लोगों के चैनल्स के माध्यम के आप लोगों को ये बताना चाहते हैं। और इस घड़ी में हम कंटिन्यू, जैसा कि हमने वादा किया, हर चैप्टर बाय चैप्टर प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, पीडीएफ और वीडियो दोनों फॉर्मेट में। इस घड़ी में आज हम आ रहे हैं डिटर्मिनेंट का चैप्टर 3 यानी 4.3 है, जिसमें हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ऐसे ही हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें एक फॉर्मेट होता था फॉर्मूला का, उस पर वैल्यू पुट करके एरिया निकाल लेते थे। बट यहाँ जो है उस फॉर्मेट को डिटर्मिनेंट फॉर्म में है, एरिया डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में निकालना है। देखिए कैसे निकाला जाएगा। पहले फॉर्मूला इसका किस पहले वाला जो था, देखिए, द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। ये हम लोग जो है 1/2 डिटर्मिनेंट के अंदर, या उसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू बोल सकते हैं, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये जो हम लोग का फॉर्मेट है ये 10 में इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी जो है इसी चीज़ को इस तरीके में लिखा जा सकता है डिटर्मिनेंट फॉर्म में। दिस कैन बी रिटन इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म एज एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट कॉलम 1 x1 x2 x3 कॉलम 2 y1 y2 y3 एंड कॉलम 3 1 1 1। ठीक है, तो यह डिटर्मिनेंट फॉर्मेट आ गया। बस इसमें वैल्यू को पुट करना है। 3 कोऑर्डिनेट्स आपको दिया रहेगा वर्टिसेज का, उसको इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद फिर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देना है, आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब इसी में कोलिनियरिटी भी होता है। अब कोलिनियर क्या होता है, तो 3 पॉइंट अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे हो जाता है तो वो कोलिनियर कहलाता है। तो इस माध्यम से हम लोग 10 में भी कोलिनियरिटी कंडीशन पे पढ़े थे और यहाँ भी पढ़ना है। तो यहाँ भी इस डिटर्मिनेंट फॉर्मेट से एरिया निकालेंगे। अगर एरिया 0 आ जाता है वो तो तीनों गिवन पॉइंट जो होगा वो आपका कोलिनियर होगा। ठीक है, तो यही इसका फॉर्मेट है और इसमें यही 2 चीज़ निकालना है आपको, एरिया और कोलिनियरिटी कंडीशन चेक करना है, और उसके माध्यम से कुछ अननोन क्वांटिटी होंगे उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए तो इस कड़ी में आते हैं हम लोग क्वेश्चन आगे। चलिए देखिए, एक्सरसाइज 4.3 का 1 नंबर है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेज एट द पॉइंट गिवन इन ईच द फ्लोइंग्स। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया हुआ है आपका कोऑर्डिनेट है 1 0, सेकेंड कोऑर्डिनेट 6 0, थर्ड कोऑर्डिनेट 4 0। तो इससे आपका वैल्यू निकाल लेंगे, x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 6, x3 इक्वल टू 4। ठीक है, x1 इक्वल टू 0 सॉरी y1 इक्वल टू 0, y2 इक्वल टू 0 एंड y3 इक्वल टू आपका 3 हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में जो होता है वो लिख देंगे फॉर्मूला। तो डिटर्मिनेंट x1 फर्स्ट कॉलम है x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देना है सभी कोऑर्डिनेट का। वैल्यू पुट करने के बाद डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद आपका एरिया आ गया 15/2। डेट मीन्स इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 7.5 स्क्वायर यूनिट जरूर लिखना है।
अगर लेंथ ब्रेथ रहता है तो उसमें अगर कुछ नहीं दिया हुआ है सेंटीमीटर मीटर तो सीधे यूनिट लिखते हैं। अगर एरिया निकालना है तो स्क्वायर यूनिट हो लिख देंगे, और वॉल्यूम निकालना होगा तो क्यूबिक यूनिट लिखते हैं, नहीं तो ठीक है इसमें गड़बड़ हो जाएगा, यूनिट ज़रूर देना है। अगर दिया होगा रहेगा सेंटीमीटर मीटर तो उसी के अकॉर्डिंग बैठाएंगे, क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक किलोमीटर जो भी रहे, और नहीं दिया हुआ तो क्यूबिक यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट ये सब लिख देना है। तो यहाँ तो एरिया है, सब में आपको स्क्वायर यूनिट लिखना पड़ेगा। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट है 2 7 1 1 10 8, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू सब कोऑर्डिनेट फॉर्म में होगा, तो जो पहले लिखा रहता है हर कोऑर्डिनेट का पहला जो होगा वो x का वैल्यू होता है और दूसरा जो होगा y का वैल्यू होगा। तो इस तरीके से x1 आपका हो गया 2, x2 हो गया 1, x3 हो गया 10, y1 हो गया 7, y2 हो गया 1 और y3 हो गया 8। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में x1 फर्स्ट कॉलम, x1 x2 x3 सेकेंड कॉलम, y1 y2 y3 एंड थर्ड कॉलम 1 1 1। फिर इससे वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, वैल्यू को पुट करने के बाद फिर इसका एरिया आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करके डिटर्मिनेंट निकालना है। जो लोग डिटर्मिनेंट निकालना नहीं सीखे होंगे वो हमारे चैनल्स पे जा कर के उस चैप्टर को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं जा कर के, ठीक है। तो जब तक डिटर्मिनेंट निकालने नहीं आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में थोड़ा सा परेशानी होगी, इसलिए डिटर्मिनेंट ज़रूर देख लें। डिटर्मिनेंट यानी हर सॉल्यूशन चैप्टर बाय चैप्टर ही देखेंगे तो बेटर रहेगा क्योंकि उसके आगे समझ में आने के लिए वो देखना ज़रूरी है। वन का हो चुका है, चलिए 2 पे आते हैं। देखिए 1 का 2 यहाँ एरिया निकाला गया है डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में, देख लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 वैल्यू पुट कर दिएगा, -2 3 -1 3 -3 और 2 और -8 1 1 1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। जैसे निकालते हैं पहले में जाकर डिटर्मिनेंट देखेंगे, यानी अगर मान लिए कि यहाँ भी एक बार देख लीजिए -2 एलिमेंट लेते हैं तो उसके सामने जो भी है रो और कॉलम ख़त्म हो गया तो 2 और -8 आया और 1 1। फिर -3 लेते हैं तो माइनस माइनस पहले से प्लस हो गया, और ये 3 वाला यानी फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, तो इसके जो सामने सामने है रो और कॉलम वाले एलिमेंट ख़त्म हो जाएगा तो बचा 3 -1 और 1 1। फिर +1 फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, इसके सामने जो भी एंट्री है वो सभी ख़त्म हो जाएंगे, जो बच गया उसके बाद रो और कॉलम में जो एंट्री है वो ख़त्म हो गया, बच गया 3 -1 और 2 -8। अब इसको हम लोग क्रॉस इंटू करते हैं बीच वाले को, ठीक है, और माइनस करते हैं, क्रॉस इंटू करके माइनस करेंगे। देखिए क्रॉस इंटू करेंगे तो 2 1 जा 2 और -1 8 जा 8 हो गया, माइनस माइनस +8 आ जाएगा। फिर यहाँ 3 1 जा 3 है, फिर यहाँ पे माइनस से क्रॉस इंटू में, यानी हमेशा इंटू वाला आपको पता है कैसे किया जाता है वहाँ, ठीक है। वहाँ पे हमने बोर्ड पे भी सॉल्यूशन करके दिखाए हुए हैं, जा कर के देख सकते हैं। तो फाइनली इसका जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आपका आ गया -30, तो -30 एब्सोल्यूट वैल्यू यानी एरिया और वॉल्यूम ये सब में नेगेटिव नहीं लेते हैं लेंथ ब्रेथ में, तो यहाँ -30 आ रहा है तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसका 30 हो जाएगा, 30/2 15 स्क्वायर यूनिट एरिया हो गया, ठीक है। आगे देखिए यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन में आपका फिर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए का है A, B + C, B का है B, C + A और C का है C, A + B आर कोलिनियर। ये कोलिनियर प्रूफ करना है, तो इसमें क्या करेंगे, कंडीशन वही है, एरिया का फॉर्मेट बैठाएंगे और निकालने के बाद सॉल्यूशन 0 आ जाता है तो ये कोलिनियर होगा, दैट मीन्स एरिया 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी x1 हो गया A, x2 हो गया B, x3 हो गया C, ठीक है, y1 हो गया B + C, y2 हो गया C + A एंड y3 हो गया A + B। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का
1/2 कॉलम 1 x1 x2 x3 कॉलम 2 y1 y2 y3 और कॉलम थर्ड 1 1 1 इस फॉर्मेट पे वैल्यू पुट किए। पुट करने के बाद डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिएगा, एरिया 0 आ जाएगा। एरिया 0 आ गया तो लिख देंगे हैंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे है पॉइंट। जब एक स्ट्रेट लाइन पे होगा तो वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, डेट मीन्स एरिया 0 हो जाता है तो कोलिनियरिटी होगा, एरिया 0 नहीं आता है तो वो ट्रायंगल फॉर्मेट करेगा। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ सॉल्व किया गया है। सॉल्व करने के बाद वैल्यू डाला गया 1/2, इस तरीके से सबका वैल्यू पुट करके सॉल्व किया। ठीक है, सॉल्व करने के बाद देखिए डिटर्मिनेंट 0 आ गया। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालने आता है तो बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालिए, देखिए 0 आ गया। उसके बाद लिख देना है हैंस द गिवन पॉइंट ए बी सी प्लस ए, बी कोऑर्डिनेट बी इंटू सी, बी कॉमा सी प्लस ए और सी का कोऑर्डिनेट सी कॉमा ए प्लस बी आर कोलिनियर प्रूव्ड। ठीक है, तो स्टेटमेंट लास्ट में भी लिखना है। हर स्टेप को लिखना बहुत ज़रूरी है, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तभी मार्किंग फुल मिलेगा, नहीं तो आप सॉल्यूशन टोटल करके आएंगे लेकिन मार्किंग नहीं मिल पाएगा। क्लियर और ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। हर स्टेप को जितना आप बेटर तरीके से डिस्क्राइब करते हैं उतना ही आपका बेटर मार्किंग मिलता है। ठीक है, कम से कम जितना नेसेसरी है उतना ज़रूर करेंगे, इसलिए हम आपको बताते हैं। बनाना तो हर कोई को आता ही है लगभग, कैसे बनाना है वो और लिखना क्या क्या है वो पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन करेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेज आर 1 है, K0 40 और 0,2। ठीक है, 3 वर्टिसेज आपका दिया हुआ है और इसका एरिया भी दिया हुआ है, K का वैल्यू निकालना है। देखिए ये यहाँ x1 हो गया आपका K, x2 हो गया 4, x3 हो गया 0, y1 हो गया 0, y2 हो गया 0 और y3 है 2। फिर वही कंडीशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इस पर वैल्यू पुट कीजिएगा और RHS में 4 लेके चलना है, यानी एरिया आपका दिया हुआ है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह 4 रख देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ 1/2 था तो RHS में आ गया तो 4 × 2 8 हो गया। उसके बाद इस साइड हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व किए, पहला K एलिमेंट लिए तो K को सामने वाला रो कॉलम ख़त्म, बच गया 0 2 1 1। फिर -0 लिए फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, तो इसके सामने का एलिमेंट ख़त्म, जो बच गया 4 0 1 1। फिर +1 लिए इसके सामने, यानी फर्स्ट रो का ही थर्ड एलिमेंट है, जो भी लेंगे कॉलम बाय या रो बाय कंटिन्यू लेना है, एक ही रो का एलिमेंट लेंगे, उसके सामने का एलिमेंट ख़त्म हो जाता है। अब उसको लिखने के बाद क्रॉस इंटू हमेशा फर्स्ट ऊपर से करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वाला इधर से, और उस क्रॉस इंटू करके माइनस किया जाता है बीच में। माइनस करने के बाद देखिए कितना डिटर्मिनेंट इसका सॉल्यूशन करने के बाद आया। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन किए तो सॉल्यूशन करने के बाद आ गया आपका K × 0 - 2 -0 +4 -0। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व कीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2K आ गया, +4 = 8, -2K = प्लस में 4 है तो उस साइड गया माइनस में, 8 - 4 आ गया। -2K = आपका 4 आ गया, K = 4/-2, यानी -2 आपका K का वैल्यू आ गया। ठीक है, सेम इसी का दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपका कोऑर्डिनेट है -2, 0 4 0 4 एंड 0K। ठीक है, इससे आपका जब वैल्यू निकालेंगे K1 का हो गया -2, x1 हो गया -2, x2 हो गया 0 और x3 आपका 0।
y1 0, y2 4 एंड y3 हो गया के। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2, फार्मूला तो अब तक लगभग याद हो गया होगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, फिर इसमें भी वही क्वेश्चन था, इसलिए एरिया की जगह पे 4 लेना है, 1/2 वैल्यू को पुट कीजिए और डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद एक देखिए आपका फिर इसी तरीके से आ गया -8 + 2k इक्वल टू 8, -8 है तो आर इसमें जाएगा तो +8, 8 + 8 16 हो गया, यानी -2k इक्वल टू 16। डैट मीन्स k इक्वल टू आपका आ जाएगा 16/2 8 हो गया। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, डिटर्मिनेंट आपको निकालने आ गया है, बस फॉर्म पे बैठाना है, फार्मूला बस यूज करना है, आपको आ जाएगा। कोलिनियर कहेगा तो इक्वल टू 0 देना है, यहाँ एरिया वाला कंडीशन से है इसलिए एरिया वाला फॉर्मूलेट बैठाएंगे और एरिया की जगह जो दिया रहेगा जितना भी यूनिट हो उसको रख के तब सॉल्व करना है। ठीक है, कोई भी नंबर हो, जरूरी नहीं कि यही हो, लेकिन फॉर्मेट अगर इस टाइप का है, एरिया दिया है एक्स वाई का या जो भी अननोन क्वांटिटी के है एम है एन, उसका वैल्यू निकालना है तो इसी तरीके से निकालेंगे, वहाँ पे एरिया का आपको वैल्यू बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन समाप्त हो गया। आगे नेक्स्ट हम लोग उसके बाद करते हैं। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, जिससे उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके और बिना पैसा लगाए हुए वो अच्छा रिजल्ट लाने में सफल हो सके। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों से बेटर कोई नहीं जान सकता कि अच्छा रिजल्ट लाने के लिए कैसे मेहनत करते हैं लोग, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। इसका यही कारण होता है कि सही दिशा में सही गाइडेंस नहीं मिल पाना, दूसरा कुछ नहीं। हर स्टूडेंट अपने में बोनाफाइड होते हैं, उनमें अपना क्वालिटी होता है, लेकिन सही दिशा के अभाव में वो जो करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बस दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं और उसके माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, हर चैप्टर का सॉल्यूशन इसी को अगर कहीं जा कर के पढ़ते हैं किसी भी ऑनलाइन भी चैनल पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट जनरली बताएंगे नहीं, हर चैप्टर का हर सॉल्यूशन नहीं दिखाएंगे, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रत्येक क्वेश्चन को पीडीएफ और वीडियो फॉर्मेट में दिखा रहे हैं, जिससे आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट 100% कोर्स कंप्लीट होगा। ठीक है, इसके में इसका क्वेश्चन जो बचा हुआ है 3 तक हम लोग कर लिए, 4 और 5 बता रहे, 4 और 5। देखिए दिखा रहा थोड़ा सा। देखिए 4 और 5 दो ही क्वेश्चन है इसमें, और 4 नंबर आपका जो है इक्वेशन निकालना है और 5 में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और है, उसको कंप्लीट कर देते हैं। देखिए 4 में आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 3 1 और 2 3। कोऑर्डिनेट गलती लिखा गया था, सेकंड क्वेश्चन का है, इसका कोऑर्डिनेट है 3 1 और 2 3 है फर्स्ट का, ये दूसरे का कोऑर्डिनेट यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, यानी आपका 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल करके आपका लाइन का इक्वेशन निकालना है। ठीक है,
इसके लिए आपको फर्स्ट में इसका ध्यान देना है थोड़ा सा, इसका जो फॉर्मेट होगा वो x1 और y1 दोनों की जगह xy हो जाएगा, और सेकंड से x2 और y2 की जगह वैल्यू पुट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कोलिनियरिटी वाले से। लाइन का निकालना है तो ये कोलिनियर होगा तभी लाइन फॉर्म करेगा, ठीक है। इसलिए फर्स्ट आपका इसमें वैल्यू हो जाएगा x y और 1 होगा फर्स्ट रो, सेकंड में आपका x1 y1 और 1 जो है वैल्यू पुट कर देंगे, और थर्ड में x2 और y2 और 1, ठीक है। अगर x1 y1 मानते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट को, सेकंड कोऑर्डिनेट को x2 y2 मानते हैं, तो इस तरीके से इसको वैल्यू बैठा देना है। फर्स्ट में हर इक्वेशन का निकालने के लिए, इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए फर्स्ट रो आपका x y और 1 ही रखना है, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट को कंटिन्यू अरेंज कर देना है, x वाले के नीचे x1 का वैल्यू, y वाले के नीचे y1 का, इधर 1 ही रहेगा, फिर x वाले के नीचे x2 का, y वाले के नीचे y2 का, और लास्ट में 1 ही रहेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट जैसे निकालते हैं उस तरीके से x को कॉमन ले लिए, उसके बाद जो बच गया वो -y, फिर उस तरीके से +1, फिर जो बच गया वो। इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद देखिए इक्वेशन आ रहा है -2x + 6y = 0, -2 कॉमन ले लिया तो x - 3y = 0। अब 2 इंटू में था तो उधर 0 है तो 0/-2 0 हो जाएगा, x - 3y = 0, x = 3y, ठीक है। ये हमारा लाइन का इक्वेशन आ गया, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। x = 3y जो रिजल्ट आया वो हमारा लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। तो लाइन का इक्वेशन जब निकालना होगा तो ये फॉर्मेट याद रखना है, फर्स्ट रो x y 1 रहेगा से, और कॉलम तो थर्ड हमेशा 1 1 1 ही रखना है, जो एरिया या कोलिनियर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मेट है उसी में, ठीक है। थर्ड कॉलम 1 1 1 ही रहेगा, फर्स्ट कॉलम में ऊपर में x, उसके बाद x1 x2, सेकेंड कॉलम में ऊपर में y फर्स्ट, उसके बाद y1 y2, ठीक है। वैल्यू बैठा के सॉल्व कर देना है। इसी तरीके से इसका 2 भी है, 4 का 2 क्वेश्चंस। देखिए 4 का 2 यहाँ पर भी कर रहेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। यहाँ भी आपको लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। इसके लिए भी वही फॉर्मेट, x y 1, उसके बाद x1 का वैल्यू 1, x2 का y2 का y1 का वैल्यू 2 और 1, फिर x2 का वैल्यू 3 और y2 का वैल्यू 6 और 1, ठीक है। फिर इसी को उसी तरीके से डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद देखिए आपका यहाँ पे भी इक्वेशन आ गया y = 2x, ठीक है। सिंपली ये सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने आता ही है, लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट कर रहा है, 2 वेरिएबल, इसको सॉल्व कर लिए। y = आपका 2x आ गया, ठीक है, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये भी हमारे, अब इसमें भी अब लास्ट में इतना स्टेटमेंट लिखना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं लिख लेंगे तो इसका हाफ पॉइंट या कम से कम तो हाफ जरूर रहता है मार्किंग, नहीं तो 1 कट जाएगा, फुल मार्किंग में इतना कमी आ जाएगा आपके बनाने के बावजूद भी। इसलिए हर स्टेप को ऊपर में क्या दिया हुआ है वो लिखना ज़रूरी है सॉल्यूशन करके, ठीक है। सॉल्यूशन दैट गिवन क्या क्या दिया हुआ है, क्या माने, उसके बाद ये लाइन ऑफ इक्वेशन का ये बैठा देंगे, और उसके बाद लास्ट में जो आएगा वो रिजल्ट जरूर, फर्स्ट और लास्ट जरूर लिखना है सॉल्यूशन करने के बाद भी। अगर फर्स्ट आपका नहीं लिखा हुआ है, लास्ट नहीं लिखा हुआ है, तो 1-2 नंबर कट जाएंगे, जितने मार्क हैं उसके अकॉर्डिंग मार्किंग, उसका फुल मार्किंग नहीं मिल पाएगा। इसलिए क्या दिया हुआ है, क्या लास्ट में आया वो रिजल्ट, और बीच में प्रोसेस सॉल्यूशन का। चलिए, जैसा कि आपको पता है, ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से लिखेंगे कि बेटर रिजल्ट आए। सॉल्यूशन तो हर कोई कर लेते हैं, रफ सॉल्यूशन नहीं करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से और क्लियर विजन में लिखना है कि फ्रेश दिखे, ठीक है। और ओवरराइट और क्रॉस नहीं करना है, कहीं भी कटिंग नहीं आना चाहिए, नहीं ओवरराइट। कट आए तो ऐसे हल्का सा कट मारे कि उससे देखने वाले को कुछ ज़्यादा नहीं लगे कि हाँ ये ज़्यादा ओवरराइट नहीं किया हुआ है।
चलिए 4.2 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी हम सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। देखिए दिया हुआ कि इफ़ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विथ वर्टिसेज 2, -6, 5, 4 एंड k4, देन k इज, तो बताना है कि k का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे आपका एरिया दिया हुआ है ट्रायंगल का और 3 वर्टिसेज है, उनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ठीक है। तो k का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ डायरेक्ट आपको किसी भी ऑप्शन में टिक आंसर देख के नहीं मारना है, आपको बनाने आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको आंसर नहीं दिया रहेगा एग्जाम में। इसलिए हमेशा कोशिश करें मल्टीपल चॉइस भी जो क्वेश्चन है उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, ताकि आपको पता हो कि इसका आंसर कैसे और क्यों इतना आ रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट हो गया x1 2, x2 हो गया 5, x3 हो गया k, y1 हो गया -6, y2 4 एंड y3 4, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू बैठा दिया गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2, फॉर्मेट है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब एरिया के जगह आप 35 डालेंगे, 1/2 x1 y1 x2 y2 जो भी है x3 y3 सबका वैल्यू पुट कर दिए। पुट करने के बाद आप डिटर्मिनेंट निकालिएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकाल के इक्वेशन फॉर्मेट हो रहा है 50 - 10 के इक्वल टू 70, -10 के इक्वल टू 70 - 50 20 आ गया, के इक्वल टू -20/10 यानी -2, के इक्वल टू आपका -2 रिजल्ट आया, जो ऑप्शन आपका बी है, ठीक है। तो ऑप्शंस केवल देख करके कभी नहीं टिक लगाना है, सॉल्यूशन करना है स्टेप में। हर वहाँ एग्जाम में आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन रफ सॉल्यूशन करेंगे बगल पीछे, ठीक है। बिना रफ की आप कन्फर्म नहीं हो सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तो इसके लिए और ये आपको बेटर रिजल्ट लाने में मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि ये इसका संख्या 20 नंबर का रहता है, ठीक है। इसलिए ये भी 20 नंबर माने मतलब रखता है आपके रिजल्ट को इंक्रीज कराने के लिए। तो कोशिश करेंगे कि बेटर रिजल्ट लाना है, तो मल्टीपल चॉइस को भी अच्छे तरीके से सॉल्व करके आना है उसको भी, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे जहाँ पे आप लिख रहे हैं ऑप्शन वहाँ पे ही सॉल्व करें, आप अपने से कन्फर्म लें कि ये सही आंसर है, क्योंकि इसका ज़रूरी नहीं रहता है कि स्टेप मार्किंग हो, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का जो भी हो, तो वहाँ पे केवल मार्क आपको मिल जाएगा ऑप्शन सही है तो आप कन्फर्म हो लेंगे। अगर उस बिना बनाए हुए सॉल्यूशन आपको पता है कि हाँ ये सही है तो सही है, और नहीं तो उसका स्टेप सॉल्यूशन कर ले, कन्फर्म हो जाएंगे कि हाँ ये सही आ रहा है, ठीक है। इसी के साथ मैं चैप्टर 4.3 का लास्ट क्वेश्चन के साथ इस अपनी आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। फिर अब अगले क्लास में आगे हम लोग 4.3 डिटर्मिनेंट का शुरू करेंगे, ठीक है, जिसमें माइनर कोफैक्टर ये सब के बारे में पढ़ना है। फिर 4.5 तक है, ठीक है। तो कंटिन्यू हम आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू, और वो भी एग्ज़ाम से पहले ही 2-3 महीने आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करा करके देंगे, ठीक है। बस आप जितना पढ़ रहे हैं उसको कंप्लीट करते चलिए, और भी दूसरे बुक से भी बना सकते हैं, सेम फॉर्मेट यही है और सिलेबस यही है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपने वीडियो को बना रहे हैं, इसलिए फिर लास्टली आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। इसके बदले में मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ। थैंक यू सो मच हमारे चैनल्स को देखने के लिए।